Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss conservation of energy in detail. इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट जो है जो हर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफ़र फ्राम वन काइंड टू अनदर एन आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने कल भी आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी कि वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होगा जिस पर एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो हो। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक रूम है, उस रूम में इनसाइड दो बॉडीज़ है, उसके दरमियान इंटरेक्शन होगी लेकिन उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो फिर इस रूम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। प्रैक्टिकली जो है ये इम्पॉसिबल है, दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर ले, फिर उसमें हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एनर्जी एक किस्म दूसरे किस्म में तब्दील हो सकती है लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो एक सिस्टम का रिमेंस कांस्टेंट होगी। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एन आइसोलेटेड सिस्टम बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को तो ना हम पैदा कर सकते हैं और ना फना कर सकते हैं, बट द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। लेकिन एक सिस्टम है उसका एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगा। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं कि एनर्जी एक सिस्टम का कांस्टेंट हो। जिस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो। फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब है, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किस फॉर्म में? लाइट फॉर्म में, हीट फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई। एनर्जी की एक किस्म जो है वो दूसरे किस्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये डिस्ट्रॉय हो गई, ये तबाह हो गई, ये फना हो गई और इसकी जगह जो है या एनर्जी को हमने क्रिएट कर लिया, पैदा किया है। एनर्जी को हम न पैदा कर सकते हैं न फना कर सकते, बल्कि एनर्जी की एक किस्म दूसरे किस्म में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो आज हमने इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एक कंजर्वेटिव फोर्सेस है, एक नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस हम कहते हैं कि जिसमें एयर रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इस लॉ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी, गेन एंड काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। एक एनर्जी में लॉस आएगी, दूसरे एनर्जी में गेन होगी। एनर्जी की एक किस्म दूसरे किस्म में तब्दील हो सकती है लेकिन डिस्ट्रॉय या न क्रिएट हो सकती है। ठीक है, हाँ, इसकी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है, ज़मीन से मैंने एक बॉडी को कंसिडर किया कुछ हाइट पर, इसका हाइट है h हाइट पर मैंने एक ईंट ले गया, वहाँ पर रख लिया, रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। इस पॉइंट पर मैं इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। फिर कुछ फासला तय करके या दरमियान में एक पॉइंट r, ये p पॉइंट है, ये r, इसने h1 डिस्टेंस जो है नीचे की तरफ कवर किया फासला। इस पॉइंट पर मैं इसकी टोटल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ। फिर ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे आ गया क्यों पॉइंट पर, फिर यहाँ पर इसकी मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स पर मैंने एनर्जी को इस एग्जांपल में कैलकुलेट करना है। ये एक ऑब्जेक्ट था, मैंने ज़मीन से उठाकर कुछ हाइट h पर जो है रख लिया रेस्ट में, फिर उसको मोशन दी नीचे r तक, फिर r से वो वापस क्यों तक आ गया। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इसमें मैंने इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं ए पॉइंट जो है पी पॉइंट, इस पर मेरे पास 2 किस्म की एनर्जी हो सकती है, एक काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप सबको क्लियर है, हाफ mv² इसका फार्मूला है। यहाँ पर ये रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक तो हरकत के साथ है। वेलोसिटी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी पी पॉइंट पर जो है वो 0 है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल है mgh के। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh।
हाइट हमारे पास h है, मास उस ऑब्जेक्ट का m है और जो है ये h हाइट है और g ग्रेविटेशनल। ये इस इक्वेशन ए में पुट कर ले, काइनेटिक एनर्जी की जगह 0, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट है, ड्यू टू पोजीशन है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी mgh आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसका यह मतलब हुआ कि पी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है लेकिन इसने कुछ हाइट गेन किया है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन है। तो पोजीशन की वजह से इसके पास एक एनर्जी है और वो ओनली काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल है, क्योंकि काइनेटिक तो ड्यू टू इट्स मोशन है, ये ड्यू टू इट्स पोजीशन है। तो इसका पोजीशन इसका हमने चेंज किया है, हाइट इसने गेन किया है, तो इसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक 0 हो गया। अब ऑब्जेक्ट हम नीचे ले आए आर तक। इस पॉइंट पर हम अब इसकी जो है वो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। दो किस्म की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एट आर। काइनेटिक का फार्मूला है हाफ mv²। ये p से इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकिन r पर इसकी vf वेलोसिटी vr सम वेलोसिटी है और इसने फासला भी तय किया है h1। तो फार्मूला हाफ mv² है, vr है। 2as थर्ड इक्वेशन यूज़ कर ले, vf² माइनस vi²। vi तो 0 है, vf हमारे पास vr² 2gh1। v² की जगह हमने 2h1 पुट किया, 2 कैंसिल हो गया, ये vr काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हमने पुट किया, 2 के साथ कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mgh1 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर हमारे पास इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसने टोटल फासला जो है h है, ये h1 इससे सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये बकाया ये p r क्यों तक जो फासला है ये हमारे पास टोटल h माइनस h1 है। तो मैंने यहाँ पोटेंशियल की जगह पुट की mgh, h की जगह h माइनस h1, ये पुट कर ले इसमें, तो ये mgh और ये mgh1 ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ये पुट कर ले इस फार्मूले में, काइनेटिक एनर्जी की जगह अपनी वैल्यू, पोटेंशियल की जगह दोनों वैल्यूज। सो ये काइनेटिक एनर्जी mgh1 है, पोटेंशियल mgh माइनस mgh1 है, तो ये mgh1 प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, हमारे पास एनर्जी जो है mgh आ गया। इसका भी ये मतलब है कि इस पॉइंट पर हमारे पास जो है दोनों एनर्जीज हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी टोटल था, ये कुछ काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एज ए होल जो है हमारे पास दोनों एनर्जी का सम जो है वो mgh आ गया। इस फार्मूले से आपको क्लियर, तो इसका मतलब है कुछ पोटेंशियल कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में, लेकिन ओवरऑल टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट आ रही है। अब हम इस तरह करते हैं, थर्ड पोजीशन क्यों पर जो है टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। नाउ इट क्यों हमारे पास फिर वही दो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh है, हाइट तो हमारे पास 0 हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ गया, तो अब हाइट नहीं है, पोजीशन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 हो गया, क्योंकि ये तो हाइट पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv² है और वही फार्मूला हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, 2as इज इक्वल टू v² माइनस vi। इस केस में हमारे पास vi तो 0 है लेकिन vf क्यों है, कुछ वेलोसिटी है, तो ये 2gh हो गया, क्योंकि यहाँ पर h अब हमारे पास टोटल फासला यहाँ से यहाँ तक कितना फासला इसने तय किया, s हमारे पास h है, तो ये h मैंने यहाँ पर पुट किया, 2gs s की जगह h, ये v², ये वेलोसिटी की वैल्यूज आ गई। काइनेटिक का फार्मूला हमारे पास है हाफ mv², v² की जगह ये पुट कर ले, 2gh, 2 कैंसिल, mgh आ गया। पोटेंशियल 0 था, काइनेटिक mgh, टोटल एनर्जी के फार्मूले c में पुट कर ले इसमें, तो ये mgh प्लस 0 आ गया। टोटल एनर्जी हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ओनली। इस केस में टोटल एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल थी, इक्वेशन पोजीशन p पर, पोजीशन जो था r उस पर हमारे पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों थी, और पोजीशन क्यों पर हमारे पास ओनली काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ
कि एनर्जी जो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में तब्दील हो रही है। देखिए इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल थी, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी काइनेटिक है, इस पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है। एनर्जी की एक किस्म दूसरे किस्म में तब्दील हो रही है, लेकिन ओवरऑल टोटल एनर्जी हमारे पास तीनों पोजीशन पर सेम आ रहा है। तो इसका यही मतलब है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर an isolated system, but it cannot be created or destroyed. The total energy of the system remains constant. तो आज के टॉपिक में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को डिटेल से पढ़ा। इसमें हमने प्रूव भी किया कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल टोटल एनर्जी ऑफ एक सिस्टम का कांस्टेंट है। लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है। फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसमें फ्रैक्शन फोर्स आती है, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आती है तो एयर रेजिस्टेंस इस पर एक फोर्स लगाती है, उसके अगेंस्ट जो वर्क इस पर होती है तो उससे कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ जो है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में वो लॉस हो जाती है। तो ये भी हमने फिर अकाउंट में लाना है, लेकिन ये हमने जो है फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करनी। फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो है उसमें फिर हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क होती है वो भी हमने लाना होगा, लेकिन वो एनर्जी ज़ाया नहीं होती कि वो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट। और इसी तरह बिजली के वायरों में जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होती है इसको हम डिसिपेटेड एनर्जी कहते हैं। अगेंस्ट फ्रिक्शन जो भी काम होती है वो वर्क जो है, वो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो डिसिपेट होती है, और वो डिसिपेटेड एनर्जी जो है इन फॉर्म ऑफ हीट जो है वो लॉस हो जाती है, उसको फिर हम दूसरे फॉर्म में जो है वो नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो एनर्जी की एक किस्म दूसरे किस्म में तब्दील हो सकती है। टोटल एनर्जी एक सिस्टम की हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।